मालती। अरे ओ मालती, घर में कुछ खाने के लिए है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाने के लिए है। घर में एक दाना राशन नहीं है और आप खाने के लिए मांग रहे हैं। मुझे पता होता तो मैं आपसे शादी ही ना करती, कम से कम इस गरीबी को तो ना झेलती। अरे भाग्यवान, ये ताने मारना बंद करो। ताने ना मारूं तो और क्या मारूं? वैसे भी आपने मुझे कोई सुख तो दिया ही नहीं। अरे भाग्यवान, अब चुप हो जाओ। आज मैं सेठ मोतीचंद से कुछ पैसे उधार लेकर राशन ले आता हूँ। जाओ जाओ, आज भी खाली हाथ घर वापस मत आना। रामू अपनी पत्नी की खरी खोटी सुनकर सेठ मोतीचंद से पैसे लेने चला जाता है। सेठ मोतीचंद गांव का सबसे अमीर और सबसे कंजूस व्यक्ति था। रामू सेठ मोतीचंद के घर पहुंचकर सेठ मोतीचंद से कहा, आओ आओ रामू, कैसे आना हुआ हमारे घर? सेठ जी, मुझे थोड़े पैसे की जरूरत थी। अच्छा, तो तुम पैसा लेने आए हो? हाँ सेठ जी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। घर का राशन लाना है। अरे भाई, पैसा क्या पेड़ पर लगते हैं क्या कि जब चाहे तोड़ लो? नहीं सेठ जी, अगर आप पैसा दे दें तो मैं 2 दिन में काम करके आपका पैसा लौटा दूंगा। अरे जाओ जाओ, पता नहीं कहां कहां से लोग मुंह उठा के चले आते हैं। सेठ के पैसे न देने पर रामू आकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मन ही मन कहता है, पता नहीं कब मेरी गरीबी दूर होगी। खाली हाथ घर भी नहीं जा सकता। अगर घर गया तो मेरी पत्नी मुझे खाली हाथ देखकर मुझे ताने मारकर ही मेरा सत्यानाश कर देगी। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहां? आगे कुआं है तो पीछे खाई। पता नहीं कैसी जिंदगी है मेरी। यह कहकर रामू आत्महत्या करने का निर्णय लेता है और वहीं से कुछ दूरी पर एक नदी बहती थी। रामू उस नदी के तट पर पहुंच जाता है और अचानक से एक आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ, अरे है कोई, मुझे बचाओ बचाओ। हाँ हाँ, अभी आ रहा हूं। रामू आवाज की ओर तेजी से भागता हुआ जाता है। रामू वहां देखता है कि एक साधु नदी में डूब रहे हैं। बचाओ बचाओ, अरे है कोई, मुझे बचाओ बचाओ। रामू उस साधु को नदी से बाहर निकालकर नदी के घाट पर ले आता है और साधु से कहता है, हे महात्मा, आप इस नदी में कैसे गिर गए? बेटा, मेरे पीछे एक सांड पड़ गया था जो कि मुझे मारने के लिए मेरे पीछे पड़ा था, जिससे मैं इस नदी में गिर गया। क्या बात है बेटा, तुम बड़े परेशान लग रहे हो। क्या कहूं बाबा, मेरी गरीबी दूर ही नहीं होती। मैं अपनी आत्महत्या करने आया था। रामू के इतना कहते ही साधु अपनी आंख को बंद करते हैं और रामू के साथ हुए सारे जुल्म को देखने लगते हैं। कुछ देर बाद साधु अपनी आंख खोलते हैं और रामू से कहते हैं, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ है, लेकिन तुम चिंता मत करो, आओ मेरे साथ।
साधु अपनी कुटिया में रामू को ले जाकर एक घड़ा दिया और रामू से कहा, ये लो रामू, यह एक जादुई घड़ा है। इसमें तुम जो कुछ भी डालोगे, इस घड़े में ढेर सारी वस्तुएं तुम्हें प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रहे, एक दिन में सिर्फ एक बार ही कोई वस्तु इस घड़े में डालना, नहीं तो इसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। जैसा आप कहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। रामू घड़ा लेकर अपने घर जाता है और घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, सुनती हो? देखो मैं आज क्या लाया हूँ। अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ। आज कौन सा पहाड़ उठा लाए हो? अरे आकार देखो तो सही। अजी, आप ये क्या ले आए? ये घड़ा हमारा पेट भरेगा। अरे मालती, धीरे बोलो, धीरे, नहीं तो कोई सुन लेगा। अरे ऐसा क्या है इस घड़े में? मैं अभी इसे बाहर फेंक कर आती हूँ। अरे बाबा, पहले मेरी बात तो सुनो। यह एक जादुई घड़ा है। इसमें हम जो कुछ डालेंगे, ये घड़ा उसी चीज से भर जाएगा। अजी, मैं कैसे मानूं कि यह एक जादुई घड़ा है? अच्छा रुको, मैं दिखाता हूँ। रामू अपने घर से एक आलू को उस जादुई घड़े में डालता है। घड़े में आलू डालते ही घड़ा आलू से भर गया। यह देखकर रामू की पत्नी बोलती है, अजी, सच में ये एक जादुई घड़ा है? हाँ मालती, यह एक जादुई घड़ा है। अजी, सच सच बताइए, आपको जादुई घड़ा मिला कहाँ से? अरे भाग्यवान, सब्र करो, बताता हूँ, सब बताता हूँ। आज जब मैं सेठ मोती चंद के घर से पैसे न मिलने पर मैं एक नदी की घाट पर जा पहुंचा, जहां एक साधु उस नदी में डूब रहे थे। मैंने उनकी जान बचाई और साधु मुझे अपने कुटिया में ले गए और उसने मुझे यह जादुई घड़ा दिया और मैं घड़े को लेकर सीधा मैं घर आया हूं। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी? हाँ मालती, अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन मालती, यह बात किसी को पता न चले, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अजी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और हाँ मालती, तुम्हें एक चीज बतानी तो भूल ही गया। अब कौन सी बात रह गई? अरे यही कि इस घड़े में केवल एक दिन में एक बार ही हम कोई चीज डाल सकते हैं। अजी ठीक है, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। रामू हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगता है। दोनों पति पत्नी शांतिपूर्वक खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रामू अपनी पत्नी से कहता है, मालती, अरे ओ मालती, सुनती हो? मालती रामू की आवाज सुनकर रामू के पास आती है। अजी, क्या बात है? क्यों बुलाया मुझे? भाग्यवान, मैं यही कह रहा था कि आज हमें इस घड़े में क्या डालना चाहिए जिससे हमारा हर दिन पेट भर जाए। अजी, मेरे पास एक सोने का सिक्का है, आप कहें तो वही डाल दूं? नहीं मालती, इसे हम जरूरत पड़ने पर ही डालेंगे। कोई दूसरी चीज सोचो। अजी, आपने जो कल घड़े में आलू डाला था, उसमें से एक आलू बचा है, आप कहें तो वही डाल दूं और आप सब्जी बेचने का कारोबार शुरू करो। अगले दिन से रामू बाजार में सब्जी बेचने जाता और सब्जी बेचकर जो पैसा उसे मिलता, उसी से अपनी जीवन व्यतीत करता था। रामू हर दिन सब्जी बेचने जाता और अपनी ओर अपने पत्नी का पेट भरता था। हर रोज की तरह रामू जादुई घड़े में सब्जियां डालकर निकाल लेता है और मालती को बताना भूल जाता है कि मैंने सब्जियां निकाल ली है। रामू सब्जियां लेकर बाहर जाता है। असल में मालती को यह पता नहीं था कि रामू घड़े से सब्जियां पहले ही निकाल चुका है।
और मालती उस घड़े के पास आती है और घड़े में सब्जियां डाल देती है। भूत भूत अजी सुनते हो, भूत 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 अजी सुनते हो, भूत भूत। मालती की आवाज सुनकर रामू अंदर जाता है और उस महात्मा को पुकारता है। हे महात्मा, हमारी इस जादुई घड़े के भूत से मदद करो। रामू, मैं कहा था ना कि इस घड़े में केवल एक दिन में एक चीज ही डालना। लेकिन मैंने एक बार ही डाला था। अजी दोबारा से मैंने डाला है। मुझे पता नहीं था कि आपने सब्जियां पहले ही निकाल लिया है। लेकिन मालती, सारी गलती मेरी ही है। मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मैं सब्जियां पहले ही निकाल लिया है। मेरी इस गलती से हम दोनों को सजा भुगतना पड़ेगा। बताइए महात्मा, हमारे लिए क्या सजा है? तुम दोनों के लिए कोई सजा नहीं है। तुम्हारी सजा मैं माफ करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। जब हमारे भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे, तभी मैं तुम दोनों को माफ करूंगा। भाई लोग, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। साधु उन दोनों को माफ कर देता है और रामू अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी से जीवन बिताता है।